नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आज सुबह की स्वस्थ चर्चा करने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा के भगत सिंह पार्क में, जहां से आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं मथुरा की महिलाओं से बात। और विषय हमारा जो है वो यही है कि आखिर मथुरा में क्या स्थितियां हैं और आगामी समय में जो चुनाव आने वाले में हैं उन चुनावों में महिलाएँ भी किसे और कैसे अपने नेता के रूप में देखना चाहती हैं। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ की स्वस्थ चर्चा में। जी, आपका नाम बताएँ। विजय। विजय जी, आगामी कुछ समय के बाद में मथुरा में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में जो नेता आने वाले हैं कैसा चाहिए आपको? पार्षद कैसा चाहिए आपको? मेयर कैसा चाहिए? बस वो इसी टाइप का चाहिए कि जो सब समस्याओं को देखता हुआ ध्यान रखे, क्योंकि एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदर बहुत है। बंदर देखिए आप दर्शकों देखिए, मैंने जैसे ही बात की समस्याओं की तो सबसे पहला नाम निकल के आया है बंदरों का। और जैसा मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में फिर से एक बार जो महिलाएं उनके हाथ में लाठियाँ हैं, इनके हाथ में भी, इनके हाथ में भी। आखिर लाठियाँ लेके चलने का मुख्य कारण क्या है? केवल यही है, बंदर की वजह से लेना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को कैसे उसकी जरूरत तो है नहीं अभी तो। चलिए जी, एक महिला बात कर रही हैं, क्या कहना चाहिए आंटी? सफाई बिल्कुल भी नहीं है कटौती कुआं पे। इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, इतने परेशान हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए। पार्षद अच्छे आए, सफाई पे ध्यान दें और बंदर पे भी ध्यान दें। बहुत बंदर हो रहे हैं। हम सुबह पार्क आते हैं टहलने के लिए तो आ नहीं पाते, हमें 2 आदमी 3 आदमी निकालते हैं। कारण क्या है? सफाई क्यों नहीं हो पाती? वो मेहतर भी नहीं है और पार्षद सही नहीं है। पार्षद कौन है आपके यहाँ के? ये मुझे नहीं पता, पता करूँगी कल। यदि बात करें आगामी चुनावों की जो कुछ समय के बाद में आने वाले हैं, इसमें आपको कैसा पार्षद चाहिए? जो कैसा होना चाहिए आपकी नज़रों में पार्षद? पार्षद तो वही है जो अपने उसको सफाई रखे, अपने मोहल्ले की सफाई करे और सब पे ध्यान दे, उसको वोट दें। जी, बात करते हैं। जी बताएं भैया, अपने वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जनता की समस्याओं को सुन सके। पार्षद कभी मिल ही नहीं पाते चुनाव जीतने के बाद में। और हमारी जो समस्या है सबसे मुख्य नाले की समस्या है। नाला हमारी तरफ खुला हुआ है, उसमें आए दिन कांड होते रहते हैं। टी सेट लग भी जाता है, वो 4 दिन में सब उतार ले जाते हैं चोर वगैरह। और दूसरी समस्या शौचालय की, जैसे मार्केट में कोई भी शौचालय नहीं है, सारे लोग आया कि नाले पर खड़े होते हैं, हम लोगों का निकलना दुर्भर हो जाता है। बंदर की तो समस्या आम है ही है, इसके बाद ये 2 समस्या भी जटिल है। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि नाले खुले हुए हैं, आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो नाले हैं ये वही हैं जिनमें मथुरा में कुछ समय पूर्व 2 युवकों की बरसात के दौरान डूबकर मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में नगर निगम ने प्रयास किए थे कि जितने भी नाले हैं वो सब कवर्ड किए जाएंगे या फिर उनके बाहर टीन सेट लगाए जाएँ ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। लेकिन आपके क्षेत्र में अभी नाले खुले हुए हैं? अब भी खुले हुए हैं बिल्कुल, घर के सामने। और टॉयलेट को जेंट्स खड़े हो जाते हैं, इतनी शर्म आती है, बहन बेटियां निकलना मुश्किल हो जाता है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है कि कोई शौच के लिए बाहर नहीं जाएगा, उसका अभियान का कैसा रूप देखने को मिलता है आपके यहाँ पर? बिल्कुल है ही नहीं। मतलब हमारे यहाँ ये दीदी वगैरह जो भी लोग आते हैं घर में इतनी जल्दी घुसते हैं कि किसी की नज़र ना पड़ जाए। चलिए, 2 समस्या हो गई। एक समस्या हुई गंदगी की और एक समस्या हुई बंदरों की। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? और तो ऐसा कुछ पानी वगैरह कैसा आपके क्षेत्र में? हमारे सब पानी तो आता है। बिल्कुल नहीं भैया, पानी जी मीठा है ही नहीं पानी कम से कम 15-17 साल हो गई होंगी। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, बैराज वाला पानी भी नहीं है, ये धौली प्याऊ वाला पानी भी नहीं है। तो अभी तक जो मेयर ने कार्य कराए हैं, जगह जगह पर आपको बताया जा रहा था कि गलियों में पाइपलाइन डल चुकी हैं, गलियां बन चुकी हैं, नालियां बन चुकी हैं, सड़कों पर कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती है। क्या कहेंगे इस बारे में भी? वो सब गलत है, वो सब गलत है। वो सब गलत है। हमारे यहाँ तो पाइपलाइन ही नहीं डला। दर्शकों, इस भगत सिंह पार्क में काफ़ी महिलाएं आती हैं और इन्हीं में से एक महिला और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इनकी भी समस्याएं हैं, बात करेंगे इनसे भी। जी माता जी, बताइए आपकी गली में क्या समस्या है? कौन से क्षेत्र के निवासी हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं वरखंडी, पुष्पत चौक वरखंडी। जी, तो आपके यहाँ पर समस्या क्या है? हमारे पानी की और गली खराब खुदी गई और नाली भरी रहे में, बिल्कुल सफाई नहीं, कूड़े इनके ढेर लगे रहे। तो जो पार्षद हैं स्थानीय, क्या वो ध्यान नहीं देते कभी? ना कुछ नहीं, बिल्कुल ना दें। और ऐसी हैं कि हम गिर जाएं भले, ऊंची नीची ईंट। सभी क्षेत्रों में गलियां बनवाई गई हैं, क्या आपके घर की गली नहीं बनी अभी तक? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, नहीं बनी। इसके बारे में बात की अपने पार्षद से? हाँ, कोई सुनाई ना है। और पानी की तो इतनी समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी है ही ना है। आपके यहाँ मीठा पानी नहीं आता पीने के लिए? ना, सालन है गई, बिल्कुल ना है। तो अब के चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद में कैसा पार्षद चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे भैया पानी मिल जाए हमें और ये गली वली सुधर जाए। जी हाँ, यही चाहें हम तो। देखिए, बात करते हैं और महिलाओं से। जी माता राम, नाम क्या है आपका? तारा देवी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती। अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती। क्या आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में नाली भरी रहती है, सफाई नहीं होती है नालियों में। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अंतापाड़ा वाल्मीकि बस्ती
यानी कि वाल्मीकि समाज जो जिनके कंधों पर पूरे मथुरा के साफ सफाई की जिम्मेदारी है, और उन्हीं के क्षेत्र में ये रहने वाली माताएं बता रही हैं कि उन्हीं के क्षेत्र में नालियां भरी रहती हैं। इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी शहर की स्थितियां क्या होंगी। सही बात। जी बताएं हाँ। कि आखिर नालियां भरी क्यों रहती हैं? क्या आपके जो कोई देखभाल ना करे, कोई साफ सफाई नहीं करता है। लेकिन आपके क्षेत्र से काफ़ी लोग सफाई करने के लिए पूरे शहर में जाते हैं, हाँ जाते हैं हमारे क्षेत्र से। तो फिर आखिर आपके घर में अंधेर क्यों? अपने मतलब वही ओढ़ के ये करे, इसके दरवाजा वही घोड़ा हाड़ी में, वहाँ तो उन्हें को तो वेतन मिलता है जी। तो अपनी गली में थोड़ी वेतन मिलता है किसी को। अपने अपने दरवाजे की थोड़ा बड़ा बड़ा निकाल लेते हैं, पानी वहीं भरा खड़ा रहता है। यानी कि मतलब जो बड़ा वाला कूड़ा है जो हाँ, तो निकाल उसको लेते हैं निकाल हम देते हैं, लोग। लेकिन हाँ, हम निकाल जो देते हैं। मुख्य नालियां हैं हाँ। उनकी सफाई नहीं हो पाती। नहीं, पानी भरा खड़ा लगभग कब से सफाई नहीं हुई है? काफ़ी समय है वो बेटा। काफ़ी समय हो चुका है। इसके अलावा और क्या समस्याएं? गलियां बन चुकी हैं आपके वार्ड की? गली जी नल वल वारे खोल देते ऊबड़ खाबड़, तो फिर भी हो रही है। एक बार बनी थी तो इंटरलॉकिंग है या आरसीसी सड़क है? इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग। जी। देखिए इंटरलॉकिंग सड़क जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो रही है। देखते हैं कि वही सड़क होती है कि जिनकी एक बार अगर इंटरलॉकिंग जो ईंटें होती हैं जिनको यदि निकाल दिया जाए तो दोबारा व्यवस्थित होने में समय लेती हैं, या फिर हो सकता है व्यवस्था उनकी हो ही, या फिर वो व्यवस्थित तरीके से लगी नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से सड़क आए दिन उबड़ खाबड़ होती है और इसी वजह से लगातार एक्सीडेंट भी होते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ जुड़ी हुई थी आज भगत सिंह पार्क में महिलाएं, जिनसे हम लोगों ने की थी स्वस्थ चर्चा। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर प्रतिदिन डैम्पियर में अपनी एक्सरसाइज करने आने वाले लोग। हम इनसे बात करेंगे आखिर डैम्पियर पार्क की बात करते हैं शुरुआत से कि इस पार्क की स्थिति क्या है। पार्क का मतलब होता है हरियाली, और हरियाली का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये ऐसा पार्क जो होते हैं वो इंसानों के फेफड़े, लंग्स कहलाते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से ही जीवन ऐसा शुद्ध होता है और लंबा भी चलता है। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एक पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन दे पाता है। आज पेड़ों की अत्यधिक ज़रूरत है, हरियाली की अत्यधिक ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसा पार्क में पत्थर पुराण तो चल रहा है, पत्थर की सड़कें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन हरियाली पर कोई किसी का ध्यान नहीं है, जो मेन इसकी थीम होती है पार्क की। यहाँ पर 3-4 साल पहले इस साइड से ऐसा सारी क्यारियाँ बनाई गई, आज तक उसमें एक फूलों के ऐसा पेड़ का नहीं लगाए गए। पिछले 4-5 साल से नगर निगम बना हुआ है, यहाँ मेयर आते रहते हैं, यहाँ वृक्षारोपण करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके लगाए हुए एक भी पेड़ अगर वो खुद दोबारा लौट के आए तो दिखाएं क्या ऐसा मौजूद हैं, जिंदा हैं। पेड़ों को सिर्फ लगाना ही आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी देखभाल करके उसको बड़ा, जैसे बच्चे की देखभाल करके बच्चे को बड़ा करते हैं और फिर उससे फल प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पेड़ों को बड़ा करके हरा भरा करके ही ऐसा समाज का भला हो सकता है और समाज का स्वास्थ्य सुधर सकता है। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में घूमने वाले आते हैं, लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ख़ास तौर से हरियाली की, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य क्या किए गए? 2 ऐसा यहाँ पर वो बना दिए गए हैं, ऐसा जो वो होते हैं ऐसा पानी के ऐसा हौज, इसलिए कि उसमें पानी इकट्ठा हो। जब उसका लेवल ही ऊपर है तो पानी उसमें जाएगा कहाँ से? इस तरह ऐसा गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसको पब्लिक को पहचानना चाहिए और पहचानने के बाद ही अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए और उसी व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिस तरह से वो शहर को साफ सफाई वाला, रोडों से ऐसा हर गली को ऐसा, सिर्फ सड़कों को, मेन रोडों को बनाया जाता है, गलियों में आज भी बुरा हाल है, नहीं कोई तवज्जो दी जाती है, कहीं भी हरियाली की कोई देखभाल नहीं है। सफाई के लिए कूड़ा घर बनाए गए हैं, लेकिन कूड़े जगह जगह डलाव घर बना के डाल दिए गए हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है। यदि बात करें पार्क की, तो इस समय पार्क में जगह मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, आखिर कारण क्या है इसका? कारण ये है कि पिछले 6 महीने से यहाँ जो कार्य चल रहा है पत्थर पुराण, वो ऐसा पत्थर तो लग रहे हैं
लेकिन उनमें से निकले हुए मलबे को उठाने की कोई योजना नहीं है नगर निगम की। और आज इतना लंबा टाइम हो गया इसको पड़े हुए कि इसने जो कुछ हरियाली थी वो भी ख़त्म कर दी है। जैसे जो हैज लगी हुई है, हैज के किनारे आज जहाँ पत्थर लगाए जा रहे हैं, हैज क्या अभी तुरंत तैयार हो जाएगी, हैज ख़त्म हो जाएगी, हरियाली चली जाएगी। लेकिन इसको सोचने के लिए भी किसी के पास फुर्सत नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया जाए जिससे ऐसा उसका बजट का दुरुपयोग हो, और हरियाली के लिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ इतने कर्मचारी हैं, कभी ढंग से कोई उनमें क्यारियों में पानी तक नहीं लगाता है, कोई पेड़ों की देखभाल नहीं करता है। तो मेरा तो एक ही लोगों से आग्रह है और जो भी चुन के आए उससे कि हरियाली हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए, उसको ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आपने कहा जो भी चुन के आए, जो भी चुन के आने से मतलब हुआ कि होगा तो कोई ना कोई जो प्रतिनिधि होगा मथुरा से ही, क्योंकि आगामी जो चुनाव है पार्षदों के हैं और यहाँ के मेयर के चुनाव हैं। मथुरा के मेयर के रूप में और पार्षद के रूप में क्या आप किसी पार्टी के व्यक्ति को देखना चाहेंगे या ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो मथुरा के विकास के लिए लगातार जुझारू हो कार्य करे? पार्टी का व्यक्ति हो या कोई निर्दलीय हो, जनता को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जनता का तो कोई ऐसा जाना पहचाना आदमी होना चाहिए जो ऐसा विकास कर सके, शहर को सुंदर और स्वच्छ बना सके, हरियाली दे सके, सड़कों पर रोशनी कर सके, और जिस तरह से ये आवारा गायें और ये घूम रही हैं इनकी व्यवस्था कर सके। बंदरों का इंतजाम नहीं हो रहा है। देश में इतने स्थान हैं, इतने ऐसा नेशनल पार्क बने हुए हैं, इन बंदरों को यहाँ से पकड़ के नेशनल पार्कों में छोड़ा जा सकता है और उसके लिए अलग से बंदर पार्क बनाया जा सकता है। लेकिन तमाम लोग यहाँ ऐसा छतों से काटने के द्वारा गिर के मर चुके हैं। वृंदावन में लोगों के बाहर से आने वालों के चश्मे गायब हो जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने बंदरों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, जो कि शहर के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। यहाँ पार्क में घूमने आने वाले इतने बंदर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि डरती होते हैं महिलाएं कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। अगर आपके हाथ में डंडा हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और शहर के अन्य इलाकों में बिना लाठी लिए कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां नगर निगम की है। लेकिन ये समस्या जो आपने बताई कि बंदरों की समस्या, क्या ये समस्या केवल जनता की है? अधिकारी आखिर क्यों नहीं देख पाते? आखिर कारण क्या है? क्योंकि देखते हैं कि अधिकारियों तक ये समस्या पहुंचती है लेकिन बिना समस्या का समाधान हुए फाइलें बंद हो जाती हैं, या फिर फाइलें आगे तो बढ़ती हैं लेकिन अपने गंतव्य की ओर पूरी पहुंच नहीं पाती हैं। क्या मानते हैं, क्या अधिकारियों को ये बंदरों की जो समस्या है जो लोगों के लिए लगातार सरदर्द बनी हुई है, ये उनको समस्या नज़र नहीं आती? अधिकारी उस समय, जिस समय कोई आंदोलन होगा, जिस समय वो मुद्दा उठाया जाएगा, उसमें तात्कालिक रूप में कुछ ऐसी ऐसा लोगों के लिए वो डाल देते हैं कि आपका हम ये कर रहे हैं, आपका हम वो कर रहे हैं, ऐसी कहना चाहिए लैमचूस देते हैं, और कुछ दिनों, एक हफ्ता 15 दिन बंदरों को पकड़ के जनता का फिर मुंह बंद कर देते हैं। और उसको सीरियसली कोई प्लान करके इतने यहाँ पार्क बने हैं, विदेशों से पक्षी आ रहे हैं, क्या देसी बंदर के लिए कोई पार्क नहीं बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बाबूजी ने कहा था कि यहाँ बंदरों की समस्या बढ़ी है, इन्हीं विषयों पर बात कर लेते हैं। और यहाँ पर खड़े हुए वरिष्ठ जन हैं। जी, आपका आखिर क्या कहना है कि क्या जो आगामी जो मेयर होने चाहिए उनको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को बंदरों से मुक्ति, साफ सफाई का अभियान, पानी के लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए? भैया, सबसे समस्या तो ये है कि गलियाँ इतनी खराब और गंदी हो रही हैं। नंबर किस क्षेत्र में हो रही हैं? नंबर वार्ड है 30 नंबर का, वो महानगर के अंदर। और कितनी बार मैं कह चुका हूँ, 82 साल का हो गया हूँ, 2 बार गिर चुका हूँ, वो रास्ते खराब हो चुके हैं। कई बार काम वार्ड को मेंबर से बाजे भैया इस रास्तों को सही कराइए, आश्वासन तो दे रहा है लेकिन करते कुछ नहीं है। आज तक मैंने देखा है करीब 10-15 साल से पहले रास्ते खराब है, 15 साल करीब हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है, आश्वासन मिल जाता है। पार्षदों के दावे हैं कि उन्होंने 5 सालों में लगभग सभी गलियों का निर्माण करा दिया है। ये सब झूठ है। मैं खुद कहता हूँ, 30 वार्ड वाले का मुझसे बात करें वहाँ के। कैमरे पर बता दें कौन सी गली है ताकि आपके पार्षद देख सकें कि कौन सी गली। देखो, मैं ये रहता हूँ, ये 30 वार्ड में गली है, डैम्पियर पार्क के बराबरी ऊंचाई पर है ये जी। और इतना रास्ता आप आके देखें तो मैं कई बार गिर चुका हूँ ठोकर करके। ऊपर काफ़ी जगह है, और कितनी बार कहा भैया रास्ता कर दो निकलने के लिए, पर नहीं जा पाता हूँ मैं। 82 साल का हूँ मैं, और कितने वार्ड का, जो 30 वार्ड का है, और यही 5 पड़ोस में रहता है, और नाम ले दूँ तो ज़रा ये लगेगा ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखें आप,
साहब, किस प्रकार से कहा जा रहा है कि 82 साल की उम्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति जो हैं, जो निवेदन कर रहे हैं कि वो 15 सालों में लगातार सड़क नहीं देख पाए और 2 से 3 बार गिर भी चुके हैं इस उम्र में आकर के, लेकिन उसके बावजूद ही पार्षदों के द्वारा जो गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, उबड़ खाबड़ हैं या जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनका निर्माण भी नहीं कराया जा रहा है और ना ही उनको इस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है कि लोग आराम से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। स्वच्छ वार्ता के इसी क्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं विनोद जी। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर जो नगर निगम ने विकास कार्य कराए हैं उसको कितना आप देखते हैं, क्योंकि नगर निगम कहता है कि हमने इतने विकास कार्य कराए हैं कि विकास की अंधी दौड़ में जनता कुछ देख नहीं पा रही है, क्या कहेंगे, जनता को दिखाई क्यों नहीं दे रहा आखिर? ये तो ठीक है कि विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य की जो गति है वो बहुत धीमी है। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष है, यहाँ का जो वातावरण है, कम से कम 6 महीने से ये कार्य चल रहा है यहाँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि यहाँ निकलना और जो हम लोग आ रहे हैं बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों की शिकायत है एक छोटी सी कि यहाँ पर जो ईंटें इंटरलॉकिंग लगाई गई थी वो बिल्कुल नई हैं और नई ईंटों को निकाल कर आखिर पत्थर लगाए जा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, खैर ये तो अच्छा है, मैं तो इसमें कोई मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि ईंटें नहीं है, लगाई क्यों गई थी पहले? अब ये तो साहब ये कार्य प्रणाली इस तरह की है कि उखाड़ना, लगाना, बनाना, अगर ये सब ना होगा, समझे, ये तो कार्य प्रणाली है। ये तो जनता देखती है कि अच्छी अच्छी पक्की गलियों को तोड़ के और दोबारा से बनाते। अब ये कार्य प्रणाली क्या है, इसके पीछे कहने में कोई सार नहीं है। बात करें समस्याओं की, आखिर 6 महीने हो चुके हैं, आखिर यहाँ के लोग जो यानी कि जो इसकी देखरेख करते हैं उनके द्वारा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि लोग जो सुबह सुबह यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं उनको साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण मिल सके? ऐसा है, देखिए, हम लोग तो टहलने के लिए आते हैं, अब ज़्यादा दिमाग लगाने से टहलने के लिए ही समय बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। अब इन चीज़ों के लिए दिमाग अब आम आदमी के पास तो नहीं है। बात करते हैं आगामी चुनावों की। आगामी चुनावों में एक मेयर के रूप में किस व्यक्ति को देखना चाहेंगे? क्योंकि मथुरा से काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके नज़र में ऐसा कैसा व्यक्ति होना चाहिए, मेयर कौन होना चाहिए? क्योंकि पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों पर दाव लगा रही हैं और प्रत्याशी भी हैं जो अपनी गांठ जोड़ करके आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मथुरा नगर का प्रत्याशी तो ऐसा ही होना चाहिए जो देश का विकास करा सके, यहाँ का पूरी तरह से समर्पित हो। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति यही कहेगा कि जो विकास करा सके वो ऐसा प्रत्याशी यहाँ का होना चाहिए। देखिए, बात करें विकास की तो प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव आते हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं क्षमा चाहूँगा, जब भी चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्रों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन घोषणा पत्रों पर कितना खरा उतरते हैं यहाँ के प्रत्याशी? वैसे काम तो देखो साहब हो ही रहा है, हुआ है काम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाजपा के शासनकाल में काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, काम खूब हो रहा है, लेकिन काम की जो गति है उसके प्रति हमें थोड़ी शिकायत है। देखिए, लोगों को शिकायत है और शिकायतों का मौका लगातार यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर और नगर निगम और पार्षद लगातार लोगों को दे रहे हैं। आखिर दें भी क्यों ना, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी बनती हैं। मथुरा के लोग जो हैं वो शिकायत करते भी ज़्यादा हैं और जैसा कि बताया गया था, शिकायत भी ऐसी हैं जो उनके बस की नहीं है, क्योंकि बंदरों की समस्या जो है वो केवल आम जन समस्या है, आम लोगों की समस्या है, वो किसी भी प्रतिनिधि की समस्या नहीं है। शायद इसी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यदि इस बात को, बंदरों की समस्या को गंभीरता से लिया जाता तो आज लोगों को मथुरा के जो बंदर हैं उनसे मुक्ति मिल गई होती और साथ में लोग आज राहत की सांस ले रहे होते। आज की स्वच्छ चर्चा में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ में और जुड़ चुके हैं फिर से एक बार पार्क के अंदर ही काफ़ी लोग। हम बात करेंगे इनसे भी। आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं मेयर के और स्थानीय पार्षदों के। नगर निगम का मेयर कैसा होना चाहिए और पिछले कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर जो पार्क में सौंदर्यीकरण चल रहा है, ये सब लोग यहाँ सुबह सुबह घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, तो इसका एक शहर का इतना बड़ा पार्क है जो नज़दीक का पार्क है और इसमें बहुत ही अच्छा, जो दूर दूर जा रहे हैं, जवाहर जा रहे हैं, तो इसका जो सौंदर्यीकरण जो हो रहा है वो अच्छा तरीके से और अच्छे लेवल पे होना चाहिए। यहाँ आदमी अपनी सब फिटनेस के लिए आता है घर से। देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो कई बार लोगों से बात की तो उनकी एक ही समस्या थी कि पार्क में सुंदरीकरण के नाम पर लगातार अव्यवस्था है। मैं सबसे पहले एक बार दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए काफ़ी समय हो चुका है, लोग बार बार कह रहे हैं कि दिखा दे। देखिए, आप देखें इसके पीछे पूरा जो पार्क है वो उबड़ खाबड़ अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि लोग बार बार इस विषय को उठा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा इस तरफ भी आसपास ईंटें पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर निकाली गई थी, वो भी और मलबा पड़ा हुआ था। शायद यही कारण है कि लोग बार बार इस विषय को उठा रहे हैं कि पार्क में
में अव्यवस्थाएं काफ़ी हैं। आपने देख लिया पार्क कैसा है, फिर से जुड़ चुके हैं लोगों से। इस पार्क के अलावा शहर की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहर की व्यवस्थाओं में सब सौंदर्यीकरण चल ही रहा है, लेकिन ये है कि जो विकास जो चल रहा है स्लो वो थोड़ा फास्ट हो जाए। जो धूल मिट्टियाँ जो उड़ रही हैं, आदमियों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वो ना हो। बात करते हैं और भी लोगों से, यहाँ जुड़ चुके हैं, लगातार लोग जुड़ते आ रहे हैं। जी, अब की बार चुनाव आने वाले हैं, तो पार्षद के रूप में कैसा पार्षद देखना चाहते हैं और कैसा मेयर देखना चाहते हैं? देखिए, शहर का एकमात्र पार्क ये भगत सिंह पार्क है। यहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और जो भी कार्यदायी संस्था इसके लिए नगर निगम है या MBDA है, एक तो जो प्लानिंग है, जो भी सौंदर्यीकरण के लिए जो भी नक्शा पास हुआ है उसका कायदे से यहाँ फ़ोटो एक होना चाहिए था, जिससे यहाँ के लोगों को ये पता चल सके कि हमारे पार्क का विकास किस तरीके से हो रहा है। डिजाइनिंग कैसी होगी उसकी? जी, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होगी, क्योंकि अधिकारी तो अपने ऑफिसों में बैठ के उसको डिज़ाइनिंग को फाइनल कर देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से उसके बारे में राय लेना कि भाई किस तरीके से हम इसके पार्क का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, ये परम आवश्यक है। दूसरा, यहाँ बंदरों की बहुत समस्या है। अभी तक बंदरों का कोई उपचार नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए पुराने भी जो भी पालिका अध्यक्ष वगैरह रहे हैं उन्होंने भी इतना पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन बंदरों की समस्या जस की तस बनी हुई है। दूसरा, बरसातों में ट्रैक पे पूरा पानी भर जाता है, लोगों को निकलने की जगह नहीं रहती है। बच्चों के लिए पार्क में खेल कूद वगैरह के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बड़ा वाला जो पार्क है खेलने के लिए, उसमें इंडिया का वो बना दिया गया था, जिससे वो पूरा पार्क ऑक्यूपाइड हो गया पूरा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ जो लोग एक्सरसाइज करने आते हैं उनके लिए प्रॉपर एक जिम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ वो भी होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई जो योगासन वगैरह जो अपने सुबह के टाइम पे आते हैं करने के लिए, तो उनके भी लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी सौंदर्यीकरण के लिए जो नक्शा फाइनल हुआ, सबसे पहले तो उसका डिज़ाइनिंग यहाँ आना चाहिए पार्क के लोगों को, और बैठाल के जो भी कार्यदायी संस्था है उसमें सब लोगों के रिव्यू लेने चाहिए कि भाई इसमें जो इस तरीके का विकास हो रहा है, क्या ये ठीक है, अगर इसमें क्या हम अच्छे तरीके से और सुधार कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। दर्शकों, देखा आपने कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। शिकायत के इस दौर में बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो मदन मोहन श्रीवास्तव जी हैं, और मुख्य रूप से एक बहुत बड़े कद के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में। लोग शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी सरकार में कार्य तो हुए हैं, लेकिन इस पार्क की अव्यवस्थाओं के बारे में लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। 6 महीने से कार्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कहना चाहेंगे, आपकी सरकार में, आपके नगर निगम के अंतर्गत इस प्रकार से जो ढीली व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कार्य नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पार्क है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो विकास प्राधिकरण के द्वारा है। जी, विकास प्राधिकरण यहाँ पर काम कर रहा है, और निश्चित रूप से ये पार्क इतना बड़ा है कि इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन ये पार्क जैसा हमको बताया गया है एक अद्भुत पार्क बनने जा रहा है, ताकि लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे और उनको लगेगा कि शहर के अंदर कोई एक पार्क बन रहा है। इसमें समय तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को शिकायत समय से नहीं है, लोगों को शिकायत इस बात से है कि मलबा जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। लगातार जो लोग ट्रैक पर जॉगिंग करने आते हैं, जो बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, उनके हाथ पैरों में चोट लगती है मलबे की वजह से। शिकायत इस बात से नहीं है कि विकास कार्य हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है। शिकायत इस बात से है कि जो मलबा ट्रैक के आसपास पड़ा हुआ है उसको हटवाया क्यों नहीं जाता। नहीं, ठीक है, वो मलबा हटना भी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्योंकि ये काम चल रहा है तो एकदम मलबा कैसे हट जाएगा? लगातार मलबा पड़ता ही रहेगा वो तो, जब काम चल ही रहा है तो। और मुझे तो नहीं लगता है कि किसी बच्चे की कोई चोट वोट आई हो यहाँ पर, मेरी जानकारी में तो है नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मलबा यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है उसको एक ही स्थान पर डाला जाए, ताकि एक जगह अलग से मलबा उठ सके, पूरे पार्क में ना फैला रहे? ये व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए कि मलबा एक ही स्थान पर डले, ताकि लोग चोट ना हो। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो काम यहाँ चल रहा है निश्चित रूप से बहुत सही काम चल रहा है। लोग देखेंगे कि भगत सिंह पार्क कैसा है। लोगों की शिकायत एक और थी यहाँ पर कि इस पार्क में कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं भी टंकियाँ नहीं है जहाँ पर कि अगर किसी को प्यास लगती है या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी आती है तो लोग पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर पार्क के अंदर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ जी, ठीक है। अब ये पार्क जब बनेगा तो इसमें सारी सुविधाएं होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है जी। तो देखा आपने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का ये कहना है कि जब कार्य चलते हैं तो कार्य पूरे होने में समय लगता है, लेकिन समय के साथ में जो अव्यवस्था है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर लोगों के लिए एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छे पार्क की व्यवस्था, इस पार्क की व्यवस्था तो है ऑलरेडी, लेकिन पार्क के अंदर अच्छी और जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो भी होने को देखने को लोगों को जल्द ही मिलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल और पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।
आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।